Hello everyone, a very warm welcome to the Achievers. गाइस हम लोग अपने बैंकिंग अवेयरनेस के सीरीज में अगस्त हम लोगों ने देख चुका है। क्योंकि टाइम बहुत कम है तो मैं पीछे से अभी फिर स्टार्ट किया हूँ। अभी बैंकिंग अवेयरनेस फॉर अक्टूबर मंथ अभी हम लोग देखेंगे। फिर उसके बाद सितंबर देखेंगे, फिर नवंबर के जो 10-12 दिन होंगे उस उनके लिए अलग से देखेंगे। और फिर कोशिश करेंगे कुछ जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स वगैरह हैं हमारे, जैसे कि एक नोबेल प्राइज हो गया जो रिसेंट का है, फिर ऑर्डर एंड रैंकिंग हो गए, और जो भी मेन मेन क्वेश्चंस होंगे, गवर्नमेंट स्कीम्स हैं, उन सारे के लिए हम कुछ जरूर प्रिपेयर प्रिपेयर करेंगे, और जो ऐसे पॉइंट्स को प्रिपेयर करेंगे जिनकी एग्जामिनेशंस में आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो हमारे बैंकिंग अवेयरनेस के सीरीज में ये हमारा सेकंड वीडियो है। अक्टूबर के लिए फर्स्ट है, पहला हमने सितंबर के लिए डाला है इसी चैनल पे। आप जाके उसको देख सकते हैं। अभी हम लोग बैंकिंग अवेयरनेस फॉर अक्टूबर मंथ करेंगे, क्योंकि सितंबर पे आप लोगों का अभी तक का रिस्पॉन्स भी अच्छा है, और आप लोगों की डिमांड भी बहुत ज़्यादा थी टेलीग्राम ग्रुप में। तो आज ही मैंने सोचा कि बैंकिंग अवेयरनेस अक्टूबर के लिए डाल दूँ ताकि पढ़ने के लिए थोड़ा टाइम मिल जाए। तो एवरीवन, चलते हैं हम लोग अपने वीडियोस की ओर। ज़्यादा लंबा रखेंगे नहीं, अभी टाइम कम है तो जल्दी से रिवाइज करना है हम लोगों को सारी चीज़ों को। और बैंकिंग की जितनी भी टर्म हो सकती है, मैंने पूरी कोशिश की है कि इसमें डाल दिया जाए, जो भी अक्टूबर मंथ से रिलेटेड है, ताकि कुछ भी ऐसा पॉइंट छूटे ना। ठीक है, चलते हैं हमारे इसी इसमें नए क्वेश्चंस में। ओके, हमारा फर्स्ट पॉइंट है कि आरबीआई ने अभी 32 लाख का पेनल्टी लगाई है किस बैंक पे, दैट इज इंडियन ओवरसीज बैंक। ठीक है गाइस, आरबीआई ने पेनल्टी लगाई है किस पे, ओवरसीज बैंक पे। कितने की? 32 लाख की। ओके, 31.8 है, बट आप इसको 32 याद रख सकते हैं। ओके, सिंपल सा आपका नोट्स शॉर्ट एंड क्रिस्प ऐसे बनेगा: आरबीआई पेनल्टी 32 लाख, इंडियन ओवरसीज बैंक। करेक्ट, गॉट इट। नेक्स्ट चलते हैं। आरबीआई जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, उनकी एक सब्सिडरी है, अगर आपको याद हो, आरबीआईएच, रिजर्व बैंक इनोवेशन हब। इनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन एसबीआई पीओ में आया था कि आरबीआईएच का सीईओ अभी किसे बनाया गया हाल फिलहाल में। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे अगर थोड़ा भी आप लोगों को याद हो तो। ठीक है, कोई कीनी थी, अगर इतना मैं हिंट्स कर रहा हूँ, कोई कीनी नाम से सीईओ बनाया गया है। ठीक है, तो आप उनको देखेंगे। अभी हम लोग देखेंगे कि आरबीआई ने पिछले साल, पिछले 3 सालों के तरह ही फोर्थ एडिशन लॉन्च किया है अपना ग्लोबल हैकाथन का, जिसका नाम है हार्बिंगर 2025। ओके, ये किस चीज के लिए है? तो ये है इनोवेशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, एंड डिजाइन मेनली टू लेवरेज इमर्जिंग टेक्नोलॉजी टू बिल्ड इनोवेटिव, सिक्योर एंड यूजर सेंट्रिक फाइनेंशियल सॉल्यूशंस। सर, ये बड़ी भारी टर्म तो समझ में आ नहीं रहा, एग्जाम के टाइम में तो बिल्कुल नहीं आ रहा। कोई बात नहीं भाई, समझते हैं ना इजी टर्म्स में, इसको भी टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, सबसे पहले आरबीआई ने अभी हार्बिंगर का कौन सा एडिशन लॉन्च किया? पहला क्वेश्चन, फोर्थ एडिशन। क्या नाम है? हार्बिंगर 2025। करेक्ट, वेरी गुड। पर्पस क्या है? टू बिल्ड एक इनोवेटिव, सिक्योर्ड और यूजर सेंट्रिक, जो यूजर फ्रेंडली हो, फाइनेंशियल सॉल्यूशन। ओके, देना। ठीक है, ओके। इसका जो सबसे बेस्ट क्वेश्चन है वो ये है कि इसका थीम क्या है। तो इसका थीम है सिक्योर बैंकिंग पावर्ड बाय आइडेंटिटी, इंटीग्रिटी एंड इंक्लूसिविटी। इतना आपको याद रहे ना रहे, इतना जरूर याद रखिएगा, इसका थीम ही है सिक्योर बैंकिंग। बात है आरबीआई की, हार्बिंगर जो उनका ग्लोबल हैकाथन होता है, सिक्योर बैंकिंग थीम याद रख लेंगे, इससे आप ऑप्शंस को टिक आउट कर सकते हैं। कोई दिक्कत, कोई परेशानी हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर फीडबैक में बताइए। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखते हैं अभी, ये वन लाइनर है। सेबी ने अभी अभी एक पोर्टल यानी प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, मित्रा प्लेटफॉर्म। ठीक है, क्यों लॉन्च किया है भाई? कुछ करने का पर्पस तो होता है लाइफ में, क्यों लॉन्च किया है मित्रा? तो मित्रा प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है टू हेल्प इन्वेस्टर्स टू ट्रेस इनएक्टिव म्यूचुअल फंड फोलियोज। जिन इन्वेस्टर्स का म्यूचुअल फंड इनएक्टिव हो जाता है, उसको ट्रैक करने के लिए सेबी ने मित्रा लॉन्च किया है। क्लियर, एकदम डिट्टो लाइन पे सेबी ने मित्रा लॉन्च किया है। क्यों किया है भाई? टू हेल्प इन्वेस्टर्स ट्रेस इनएक्टिव म्यूचुअल फंड। ये सब सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ट्रस्ट में, ये सब एग्जामिनेशंस में आने वाले क्वेश्चन है। एक भी क्वेश्चन पूरे पीपीटी में आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो लगेगा कि नहीं, ये इंपॉर्टेंट नहीं हो सकता बैंकिंग अवेयरनेस के लिए। ओके, नेक्स्ट, सेबी। सेबी
ने लॉन्च किया है, क्या लॉन्च किया है? वैलिडेटेड यूपीआई हैंडल्स, वैलिडेटेड यूपीआई हैंडल्स। उनका नाम दिया है सेबी चेक। क्या नाम दिया है? सेबी चेक। क्यों भाई, क्यों लॉन्च किया? फिर इसका भी तो कुछ पर्पस होगा ना। तो टू स्ट्रेंथन इन्वेस्टर पेमेंट सिक्योरिटी, जो इन्वेस्टर है उनकी पेमेंट की जो सिक्योरिटी है उनको स्ट्रेंथन करने के लिए, उनको स्ट्रांग बनाने के लिए, उनको बॉल्स्टर बनाने के लिए सेबी चेक के नाम से एक लॉन्च किया है। ओके, ठीक है। नाउ इन्होंने दो इनिशिएटिव लिया है। क्या किया? नेम ऑफ द इनिशिएटिव क्या किया है, देखिए यहाँ। एक तो यूपीआई हैंडल एंड नेक्स्ट इज सेबी चेक। ये दो इनिशिएटिव इन्होंने लिया है। किसने? सेबी ने, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ओके, नाउ नेक्स्ट, से यूपीआई हैंडल एंड सेबी चेक। अब और ये किसके साथ मिलके किया है? ये भी एक बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। तो ये एनपीसीआई के साथ मिलके किया है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। वेरी गुड। तो यूपीआई हैंडल्स, देखिए इनका जो मेन ये है, वैलिड @वैलिड आईडी। ये आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। विथ सैम्बल्स, विथ ग्रीन थम्स अप सैम्बल। ये एकदम जो आपके पीपीटी में लिखा है, ये पूरा शॉर्ट है। इससे ज्यादा शॉर्ट करने की कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि एग्जामिनेशंस में क्वेश्चन यहीं से बनना तय है। आप एग्जाम देके आइए, 15 और 16 जब भी होता है, आजकल में मेंस का एडमिट कार्ड भी आ जाएगा। तो आप देके आइए और बताइएगा कि सारे क्वेश्चंस आए हैं या नहीं आए हैं। ये आपका खुद हर्ट बताएगा। ओके, तो फर्स्ट चीज देख लिया आप, क्या है? सेबी ने वैलिडेट यूपीआई हैंडल लॉन्च किया है, जिसका नाम दिया है सेबी चेक। ओके, एंड नाउ सेबी ने उसी के साथ दो इनिशिएटिव लिया, जिसमें एक सेबी चेक है एंड सेकंड वन इज यूपीआई हैंडल। किसके साथ मिलके? विद कोलेबोरेशन ऑफ एनपीसीआई। ठीक है। और यूपीआई हैंडल का टैगलाइन मतलब किससे वो करेगा? @वैलिड। @वैलिड का मतलब समझिए, जैसे ही आप अपना यूपीआई आईडी होता है, जब देखेंगे उसको, लाइक आपका नंबर है समथिंग 9999 करके, @YBL, बस वही है @वैलिड। तो उससे पता चल जाएगा कि ये सिक्योर्ड है या नहीं है। ओके, विथ ग्रीन थम्स अप सैम्बल अगर सही होगा तो। ठीक है। नाउ नेक्स्ट, नेक्स्ट है अभी कुछ वन लाइनर देखेंगे दो चार। ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने अच्छा पॉइंट अभी देखा है। फोर्थ ग्लोबल, अच्छा अभी जो हार्विंगर हुआ था आरबीआई का, वो भी फोर्थ एडिशन था, याद रखिएगा एडिशन भी, उसको भूलना नहीं है। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फोर्थ ग्लोबल फिनटेक अवार्ड 2025 अभी हुआ है। इसमें फिनटेक स्टार्टर ऑफ द ईयर किसको मिला है? किस कंपनी को मिला है? दैट इज यूबी। यूबी जो पहले क्या था? कार्ड अवेन्यू। ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। फोर्थ ग्लोबल फिनटेक अवार्ड्स 2025 में फिनटेक स्टार्टर ऑफ द ईयर किसको मिला है? यूबी को मिला है, विच वॉज फॉर्मरली नॉन एज द कार्ड एवेन्यू। करेक्ट। मैं टू वे में बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, बाइलिंगुअल में, इंग्लिश भी और हिंदी भी। ओके, नाउ नेक्स्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिसेंटली अपॉइंट किया है किसको? आशीष पांडे को, क्या? मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ ऑफ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, अभी दो एमडी एंड सीईओ को जस्ट रिसेंटली अपॉइंट किया गया है। वन इज आशीष पांडे ऑफ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया एंड कल्याण कुमार इज द एमडी एंड सीईओ ऑफ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। ओके, याद रहेगा? क्यों याद नहीं रहेगा भाई, क्यों? क्या इसमें याद करने वाली क्या चीज है? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया आशीष पांडे, ठीक है, ठीक है, यूबीआई आशीष पांडे, और कल्याण कुमार सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। भाई अब सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का स्थिति कुछ ठीक था नहीं, और अब कल्याण होने जा रहा है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का, तो कल्याण कुमार। और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया है, अब यूनियन है, तो यूनियन का हेड तो आशीष नाम का लड़का वैसे भी होता है, तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में यूनियन आशीष पांडे। ओके, और उसमें पांडे जी भी हैं, तो पांडे जी तो सिटी बजाएंगे, तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के आशीष पांडे, याद रहेगा अब, कोई दिक्कत? नेक्स्ट, आरबीआई ने अपॉइंट किया अभी सोनाली सेन गुप्ता को एक नए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में। ठीक है, आरबीआई ने भी किसे अपॉइंट किया है? सोनाली सेन गुप्ता को एज देयर न्यू एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। ओके, नेक्स्ट, डेन कास appointed as the IMF first deputy managing director. Why this question is important? Because he is the first deputy managing director. This is the word first. That's why this is important. Okay. So Dan Kaz appointed as the IMF first deputy managing director. Okay. ठीक है। अब ये नहीं समझिए कि ये सिर्फ एसबीआई क्लरिकल के लिए, ये आपका एसबीआई क्लरिकल के लिए भी ये है,
ये आपका LIC के लिए भी है, ये आपका IBPS के लिए भी है, क्योंकि क्वेश्चन तो वहीं से बनना है ना। ठीक है, नेक्स्ट। ये बहुत बेहतरीन पॉइंट है, ये भी, ये पूरा एक ही पॉइंट है। ठीक है, अब इसको समझने की कोशिश करते हैं, कुछ खास है नहीं। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने अभी इंटरेस्ट रेट जो है स्मॉल सेविंग स्कीम्स पे अनचेंज रखा है फॉर द Q3 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 26। ओके, राइट। ये क्या है सर? कुछ नहीं भैया, इतना तो भी समझने का अपने पास टाइम ही नहीं है। ठीक है, सीधी सी बात है। लाइक आप RBI का हमने पिछले वीडियो में सितंबर वाले में पढ़ाया था ना, सॉरी अगस्त वाले में, कि रेपो रेट कितना है, रिवर्स रेपो रेट कितना है, CRR कितना है, SLR कितना है, पढ़ाया था ना। बस उसी तरीके से वो RBI का बैंक के लिए था। ये इसी तरीके से ये कुछ स्कीम्स हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है। ठीक है, लाइक सुकन्या समृद्धि योजना। बैंक वाले सुकन्या समृद्धि अकाउंट खोलते हैं छोटी लड़की के लिए, बच्ची के लिए। ठीक है, तो वो सुकन्या समृद्धि है। PPF तो आप लोग जानते ही हैं, PPF अकाउंट 7.1% का इंटरेस्ट रेट मिलता है उसमें। PPF अकाउंट कोई भी खुलवा सकता है। ठीक है, उसके बाद एक नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट है, एक सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम है, एक महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट है, और एक किसान विकास पात्र है, और एक है पोस्ट ऑफिस का सेविंग डिपॉजिट। पोस्ट ऑफिस सेविंग डिपॉजिट की बात पहले करते हैं। ये क्या है? ये कुछ नहीं है, ये सेविंग अकाउंट है, जैसे हम बैंक में रखते हैं उसी तरह पोस्ट ऑफिस में जब सेविंग अकाउंट होगा, बहुत सारे लोगों का होगा भी, तो पोस्ट ऑफिस में जो सेविंग अकाउंट होगा उसकी जो इंटरेस्ट मिलेगी आपको वो 4% होगी। कितना? भैया बैंक बैंक में अकाउंट नहीं खुलवाना। क्यों भाई? क्योंकि बैंक का तो 4% है ही नहीं सेविंग में। कम से कम कुछ तो पैसा ज्यादा मिलेगा। तो पोस्ट ऑफिस में सेविंग डिपॉजिट कितना परसेंट? 4%। किसान विकास पत्र 7.5%। और ये जो किसान विकास पत्र है, ये आपका मेच्योरिटी टाइम कितना लेता है? 115 महीना। ठीक है, 115 मंथ्स। ओके, याद रहेगा। PPF, PPF खुलवा लो भाई, जो खुलवा सकते हो खुलवा लो। क्यों? क्योंकि 7.1% इंटरेस्ट रेट है। सबसे ज्यादा दो ही स्कीम की है, सुकन्या समृद्धि योजना, एक सीनियर सिटीजन। भाई सच भी तो है। सॉरी, वैसे भी हम लोग दो, एक गर्ल्स को कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो एक गर्ल्स को एक सीनियर सिटीजन को, दो को सबसे ज्यादा वैल्यू करते हैं, और उसी चीज को हमने यहाँ रखा भी है, सीनियर सिटीजन और सुकन्या समृद्धि योजना। सुकन्या को और सीनियर सिटीजन को। तो एस से जो दो स्कीम है, सुकन्या जो छोटी कन्या है, और जो सीनियर सिटीजन है, दोनों को हमने 8.2% देने का, ठीक है, डिसाइड किया है। ओके, तो 8.2%। महिला सम्मान निधि को, महिला और किसान को 7.5 मान के चल रहे हैं। तो कुछ याद करने वाला खास है नहीं इसमें, बस इसको रट जाना है। रट जाना है मतलब रट जाना है, उसमें फिर कोई इफ एंड बट नहीं होना चाहिए। करेक्ट। नेक्स्ट चलें क्या? ओके, नेक्स्ट। अमेजन पे ने लॉन्च किया है अभी पेमेंट्स का A to Z। कहाँ पे? इंडिया में। अमेजन ने एक ऐप लॉन्च किया है, एक पोर्टल लॉन्च किया है पेमेंट का A to Z। अब ये तो समझ में आ नहीं रहा सर, याद होने से रहा ये चीज तो। क्यों भाई, क्या दिक्कत है? A फॉर अमेजन, जेड भी अमेजन में ही आता है, बस A to Z तो कौन? अमेजन। A to Z अमेजन। ये फर्स्ट पार्ट अमेजन, A to Z बस हो गया। और क्या किया है इन्होंने? कुछ नहीं। फिर वन लाइनर है। ADB ने अभी अभी 190 मिलियन US डॉलर का लोन दिया है, किसे? इंदौर को। क्यों? मेट्रो के लिए। ADB ने इंदौर को 190 मिलियन डॉलर का US डॉलर का लोन दिया है, बस सिंपल, और कुछ है ही नहीं। ठीक है। नाउ 34th ग्लोबल फाइनेंस अभी रिकॉग्नाइज किया है DBS बैंक को एज एशिया सेफेस्ट बैंक फॉर 17 कंजिक्यूटिव ईयर। वाओ, ब्रिलियंट। 34th तो ये एडिशन है, जिसमें हाफ ऑफ द टाइम, मतलब 70th टाइम, एंड विद दैट कंजिक्यूटिव मार्क, मतलब लगातार 17वीं बार DBS बैंक को, जो सिंगापुर की बैंक है, DBS बैंक को क्या मिला है? एशिया का सेफेस्ट बैंक का टैग मिला है। किसके द्वारा? ग्लोबल फाइनेंस के द्वारा। याद रहेगा? अरे हाँ या ना? अरे कुछ तो बोल दो यार। एशिया के सेफेस्ट बैंक कौन है? DBS। ओके, तो इसीलिए इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है? सचिन तेंदुलकर। ओके, क्लियर, गुड, वेरी गुड। LIC ने अभी दो स्कीम लॉन्च की, बस इसमें इतना याद रखना। एक जन सुरक्षा, एक बीमा लक्ष्मी। बस 880881 तो उसका कोड है। ठीक है, तो एक जन सुरक्षा, एक बीमा लक्ष्मी, कोई दिक्कत? ठीक है, नेक्स्ट। ADB ने अप्रूव किया है 460 मिलियन US डॉलर, किसके लिए? महाराष्ट्र के लिए। क्यों? एग्रीकल्चरल सोलराइजेशन के लिए। बस इतना ही याद रखना है, इसमें क्या याद रखना है? ADB, ऐसे याद रखिए, ऐसे नोट्स बनाइए। ADB, ठीक है,
$460 तो आप लोग वैसे ही समझ जाएंगे, ठीक है, बट फिर भी $460 million किसको? महाराष्ट्र को, ऐसे ही लिखना है नोट्स में। नेक्स्ट, किस लिए? एग्रीकल्चर सोलराइजेशन के लिए। क्लियर, याद रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अभी अनाउंस किया है स्कीम, किसके लिए? फॉर फैसिलिटेटिंग एक्सलरेटेड पे आउट इन ऑपरेटिव अकाउंट एंड अनक्लेम डिपॉजिट। ओके, नाउ नेक्स्ट, छोड़िए बैंकिंग की टर्म्स, छोड़िए, मैं अपनी टर्म्स में समझाता हूँ इस क्वेश्चन को। ओके, क्या आप लोग इनऑपरेटिव अकाउंट जानते हैं क्या होता है? और आप लोग अनक्लेम डिपॉजिट जानते हैं क्या होता है? क्योंकि मैं बैंक में वर्किंग हूँ तो ये बेटर समझा पाऊंगा। लाइक जब किसी भी अकाउंट में विड्रॉल नहीं होता है फॉर द 2 इयर्स, एक भी बार नहीं हुआ 2 साल में, तो उनको इनऑपरेटिव अकाउंट माना जाता है, और उसमें लिखा भी जाता है कि ये इनऑपरेटिव है, ठीक है, TYT करके लिखा आता है। नाउ अनक्लेम्ड, जब 10 सालों तक अकाउंट होल्डर्स का कोई भी उसमें देखने को नहीं मिलता है कुछ भी, तो वो अनक्लेम्ड हो जाता है। अनक्लेम्ड अकाउंट का जो डिपॉजिट होता है वो आरबीआई के पास चला जाता है, ठीक है, जब 10 साल हो जाता है तो वो कहाँ चला जाता है? आरबीआई के पास। अब आप उसको कैसे अवेल कर सकते हैं? उसको एक पोर्टल है, अगर आप लोग को नाम याद हो, बताओ बताओ, कोई तो बताओ, खुद से बताओ, खुद सुनो, बता दो बस। खुद। हाँ हाँ, अरे बताओ बताओ। हाँ, आप ही से पूछ रहे हैं, बताओ। नहीं बता पाओगे क्या? चलो बता देना कमेंट सेक्शन में, कोई बात नहीं, जरूर बताना, बट यू से है, बट मैं इतना हिंट दे रहा हूँ, ठीक है। ये 1 अक्टूबर 2025 से 30 सितंबर 2026 के लिए एक आरबीआई ने एक स्कीम निकाला है, जिसके तहत वो चाहते हैं कि जितने भी इनऑपरेटिव अकाउंट या अनक्लेम डिपॉजिट है वो सही हो जाए, बस इतनी सी बात है। तो इसका डेट पूछ सकता है, फ्रॉम 1 अक्टूबर 2025 टू 30 सितंबर 2026, ठीक है। इनऑपरेटिव अकाउंट, अनक्लेम डिपॉजिट, ये दोनों वर्ड समझ गए। 2 साल हो तो इनऑपरेटिव अकाउंट, 10 साल या उससे ज्यादा हो तो अनक्लेम डिपॉजिट। क्लियर, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अभी एक क्वेश्चन है, बस सिंपल सी बात है, ये क्वेश्चन के रूप में देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ, ठीक है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अभी हाल फिलहाल में ही कंस्टिट्यूट किया है एक 6 मेंबर का पैनल, ठीक है, किसके लिए? पेमेंट रेगुलेटरी बोर्ड के लिए। किस चीज को देखने के लिए? पेमेंट स्टेटस का कैसा फंक्शन कर रहा है कंट्री, मतलब कैसे काम कर रहा है, ठीक है। तो उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट से कितने हैं और आरबीआई से कितने हैं, ये आपको बताना है, ठीक है। चलिए बताइए बताइए। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक कमेटी बनाई है, कितने मेंबर की? पहला क्वेश्चन, 6 मेंबर की। किस चीज के लिए बनाई है? पेमेंट रेगुलेटरी बोर्ड के नाम से बनाई है, पीआरबी। किस चीज के लिए? पेमेंट सिस्टम काम कर रहा है सही से या नहीं, फंक्शनिंग कैसा कर रहा है, उसमें 6 मेंबर की कमेटी है। 3 है अपना सेंट्रल गवर्नमेंट से, एक आरबीआई के एक आरबीआई के गवर्नर हैं, 2 और आरबीआई से ही। ओके, क्लियर। सो सेंट्रल गवर्नमेंट से हमारा क्वेश्चन था, तो उसका आंसर क्या है? 3। ओके, नेक्स्ट चले। ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड आईएफएससीए, समझ रहे हैं ना, आईएफएससीए ने इंट्रोड्यूस किया एक फॉरेन करेंसी सेटलमेंट सिस्टम। एक ऐसा टूल है, एक ऐसा मैकेनिज्म है जो इंडियन बैंक्स को ऑपरेट करने के लिए बताएगा, कहाँ पे? गिफ्ट सिटी में, टू क्लियर एंड सेटल इंटरनेशनल जो ट्रेड होता है वो इंडिया में ही सेटल कर सकते हैं, विद इन इंडिया, ठीक है। बस इसमें से एक ही क्वेश्चन आ सकता है जो हमको लग रहा है इसमें से अपना ऑब्जर्वेशन के अनुसार, कि किन दोनों ने मिलके किया है? तो आरबीआई एंड आईएफएससीए ने मिलके क्या बनाया है? फॉरेन करेंसी सेटलमेंट सिस्टम, ठीक है। क्लियर, कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई परेशानी? जिनको समझ में नहीं आएगा वो इस वीडियो को 2 बार देखिएगा, बट बहुत अच्छे से देखिएगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन के फॉर्म में चलें, चलो ठीक है। नेक्स्ट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सर सिर्फ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, अरे आएगा भाई, और सब भी आएगा, टेंशन ना लो, अभी है क्वेश्चन अपने पास। रिसेंटली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज इंट्रोड्यूस्ड अ यूनिफाइड नेट बैंकिंग प्लेटफॉर्म दैट इनेबल्स पेमेंट्स डायरेक्टली फ्रॉम बैंक एप्स विदाउट मल्टीपल लॉगिन्स ड्यूरिंग द ग्लोबल फिनटेक फेस्टिवल, जो मुंबई में हुआ था। उस प्लेटफॉर्म का नाम कौन, क्या है? बैंकिंग कनेक्ट। सिंपल सी बात है, इतनी याद रखने की जरूरत नहीं है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है, क्या लॉन्च किया है? बैंकिंग कनेक्ट। वैसे भी तो बैंक को कनेक्ट कौन करता है? सॉरी, बैंक को कनेक्ट कौन करता है, ये बताओ। यहाँ स्पेलिंग थोड़ी मिस्टेक है, बैंक को कनेक्ट कौन करता है? आरबीआई। ओके, ठीक है। आरबीआई ने लॉन्च किया बैंकिंग कनेक्ट, क्यों? वाई?
टू क्या कहते हैं, टू इनेबल पेमेंट्स डायरेक्टली फ्रॉम बैंक एप्स विदाउट मल्टीपल लॉगिन्स, करेक्ट। अभी अभी एआईबीआई मतलब एसोसिएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट बैंकर्स इन इंडिया के चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? महावीर लुनावत, और इनको रीअपॉइंट किया गया, मतलब पहले भी यही थे, ओके। हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन री-इलेक्टेड एज द चेयरमैन ऑफ एसोसिएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट बैंकर्स इन इंडिया? महावीर लुनावत, लुनावत सॉरी, ओके। एनी प्रॉब्लम? नेक्स्ट चलते हैं कुछ बुलेट पॉइंट में, ओके। ये हमारा बुलेट पॉइंट है, देखते हैं। विच बैंक हैज पार्टनर्ड विथ टेली सॉल्यूशंस टू इंटीग्रेट ई पेमेंट कैपेबिलिटीज फॉर टेली प्राइम यूजर्स? बताइए। इंडियन बैंक। सिंपल सी बात है, नोट्स को ऐसे बनाना, इंडियन बैंक, ठीक है, ऐसे नोट्स बनाना, इंडियन बैंक प्लस का साइन मारिएगा, टेली सॉल्यूशंस क्या बनाया है, ई पेमेंट, हो गया, खटाक काम खत्म, क्या दिक्कत है? इंडियन बैंक ने टेली सॉल्यूशंस के साथ मिलकर ई पेमेंट बनाया, कभी भूलेंगे क्या? अरे भूलेंगे क्या? इंडियन बैंक ने टैली किया है किसको, ई पेमेंट को, बस हो गया ना, डाउट था उसको अपने ई पेमेंट को, ने टैली कर लिया, हो गया खत्म, सॉल्यूशन मिल गया उसे, टेली सॉल्यूशन हो गया। कुछ है ही नहीं यार। गोदरेज ने गोदरेज फाइनेंस ने और मुथूट फिनकॉर्प ने मिलके एमएसएमई को बूस्ट करने के लिए एक एमओयू साइन किया है, टीयर 2 टीयर 3 सिटीज में, बस इसमें कुछ खास याद रखने वाली है नहीं, ठीक है। नेक्स्ट, कर्नाटक का जो ग्रामीण बैंक है, हर एक स्टेट का अपनी आरआरबीज है। अभी अभी आरआरबी का अमलगेमेशन हुआ है, आपको पता है कि अभी कितने आरआरबी से 28 पे आ गए हैं, अगर आप लोग बताएंगे तो। अभी जस्ट हुआ है, जिसके कारण आरआरबी का प्योर क्लरिकल का एग्जाम में भी थोड़ा डिले हुआ है, बताएंगे आप लोग, ठीक है। कर्नाटक का जो ग्रामीण बैंक है, उन्होंने पार्टनर किया किसके साथ, फिनो के साथ। टू, क्यों? तो टू सेंट्रलाइज कस्टमर कम्युनिकेशन और एफिशिएंसी को बूस्ट करने के लिए, बस सिंपल सी है। नेक्स्ट न्यूज, टीसीआईएल ने साइन किया है किसके साथ, पंजाब नेशनल बैंक के साथ, क्यों भाई, आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट करने के लिए। ऐसा है कि पीएनबी का आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर है थोड़ा प्रॉब्लम में, तो उसको टीसीआईएल आईटी सेक्टर का है और वो चाहता है कि हम इसको ठीक कर दें, तो पीएनबी ने टीसीआईएल के साथ हाथ मिला लिया, सिंपल। नेक्स्ट, बैंक ऑफ बड़ौदा ने आईआईएफएल फाइनेंस के साथ हाथ मिलाया, क्यों? हैव रिसेंटली इंटर्ड इनटू को-लेंडिंग पार्टनरशिप, मतलब साथ में एक पार्टनरशिप किया है, टू एक्सपेंड गोल्ड लोन सर्विसेज अक्रॉस सेमी अर्बन एंड रूरल इंडिया, गांव गांव तक पहुंचे, इसलिए बैंक ऑफ इंडिया ने किसके साथ, आईआईएफएल के फाइनेंस के साथ, हो गया, बस कुछ है ही नहीं याद रखने वाला। फिर कुछ बुलेट पॉइंट। मूडी हैज कंफर्म एज अ फॉर्म इंडियाज लॉन्ग टर्म लोकल एंड फॉरेन करेंसी रेटिंग्स, ठीक है। मूडी, हर किसी का अपना अपना एक रेटिंग होता है, मूडी ने अभी बताया है कि जो वो इंडिया का लोकल और फॉरेन करेंसी है, वो किस रेटिंग पे काम कर रहा है, किस पे कर रहा है, बी कैपिटल, ए स्मॉल 3, बी ए 3 याद करके मत चले जाइएगा, वहां बी स्मॉल भी मिलेगा आपको, ठीक है। तो बी ए 3, बा 3, ओके, राइट। नेक्स्ट, आईआईएफटी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड ने लॉन्च किया है कौन सा प्रोग्राम, फॉर डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स ऑफिशियल, तो इंटरनेशनल ट्रेड नेगोशिएशन प्रोग्राम। ट्रेड में नेगोशिएशन नेगोशिएशन कौन कर सकता है, जो ट्रेड करता है वही तो कर सकता है, तो आईआईएफटी, ओके, ठीक है। अभी अभी डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स के सेक्रेटरी कौन बनाए गए हैं, राजेश अग्रवाल, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द who has been appointed, sorry guys, who has been appointed as the secretary, department of commerce on 10th of october 2025, rajesh agrawal, okay। now next, द यूनियन कैबिनेट अप्रूव किया है 6 ईयर मिशन फॉर आत्मनिर्भर भारत इन पल्सेस, पल्सेस को लेके अभी कैबिनेट ने अप्रूव किया है कुछ, 6 ईयर का एक मिशन है, ठीक है, क्या है, मिशन आत्मनिर्भर भारत, किसमें, तो पल्स में, ओके। कब से ये स्टार्ट हो रहा है, तो 1 अक्टूबर 2025 को, और उसका टोटल फाइनेंशियल आउटले कितना है, 11,440 करोड़। और एम क्या कर रहा है ये, ताकि वो इंडिया को सेल्फ सफिशिएंट बना पाए, किसमें, पल्सेस में, ठीक है, 30-31 तक, ठीक है, तो 25 से 6 साल हो जा रहा है, ओके। और इस के अंतर्गत प्राइमरी टारगेटेड क्या क्या है, तूर उड़द और मसूर, तूर उड़द और मसूर, TUM, ऐसे है, तूर उड़द मसूर, कितना आउटले, 11,440 करोड़, 11,440 करोड़। कब से स्टार्ट हो रहा है, 1 अक्टूबर 2025 से, ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत? नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट है, ठीक है। अब ज्यादा अभी है हमारे पास कंटेंट, चिंता नहीं करना, ठीक है। चेयरमैन ऑफ कोल इंडिया कौन बनाए गए हैं, चेयरमैन ऑफ कोल इंडिया कौन बनाए गए हैं, साई राम, ओके। इन्होंने किसे रिप्लेस किया है, पीएम प्रसाद को, ओके। चेयरमैन ऑफ कोल इंडिया किसे बनाया गया है, चेयरमैन ऑफ कोल इंडिया किसे बनाया गया है, साई राम को। किनको इन्होंने रिप्लेस किया है, पीएम प्रसाद ने, ठीक है।
पीएम प्रसाद को रिप्लेस किया है, किसने रिप्लेस किया है? चेयरमैन ऑफ कोल इंडिया साई राम ने। ओके। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है? वेंकट रमनी। और ये फिर से अपॉइंट किए गए हैं 2 साल के लिए। कोई दिक्कत है यहाँ तक? तो बताइए। नहीं है ना? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन बने हैं? वेंकट रमनी। और कितने साल के लिए अपॉइंट किए गए हैं? 2 सालों के लिए। करेक्ट। चेयरमैन ऑफ कोल इंडिया लिमिटेड कौन बने हैं? साई राम। साई राम अब जो है आप ही हैं। पीएम प्रसाद को बहुत दिन से थे पीएम प्रसाद, उनको रिप्लेस किया है। ठीक है, नेक्स्ट। जोमेटो ने अभी अभी किसके साथ समझौता किया? एचडीएफसी पेंशन। जोमेटो और एचडीएफसी ने मिलके एक पेंशन का लॉन्च किया है, एनपीएस प्लेटफॉर्म, जो वर्कर्स मॉडल के लिए, जो जोमेटो में काम करते हैं उनके लिए है, कि उनको डिलीवरी पार्टनर्स जो होते हैं उनको जो जब रिटायर करें तो उनको कुछ बेनिफिट मिले। ठीक है, इनका कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा आपस में, उनके लिए। ठीक है, करेक्ट है। जोमेटो ने एचडीएफसी के साथ हाथ मिलाया है। ठीक है, किस चीज के लिए? जो उनके वर्किंग और डिलीवरी पार्टनर्स हैं उनके फॉर्मल रिटायरमेंट बेनिफिट्स के लिए। ओके। बैंक ऑफ बड़ौदा ने को अभी अप्रूवल मिला है। ठीक है, किस चीज के लिए? टू ऑपरेट एज ए ट्रेडिंग कम क्लियरिंग मेंबर इन इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज एट गिफ्ट सिटी। गिफ्ट सिटी में सिंपल सी बात है कि बैंक ऑफ बड़ौदा को अप्रूवल मिला है। किस चीज के लिए? ये ट्रेडिंग को क्लियरिंग करने के रूप में मेंबर बन सकते हैं। कहाँ पे? गिफ्ट सिटी में। ठीक है, कोई दिक्कत? डीबीएस बैंक से रिलेटेड अभी एक न्यूज जस्ट हमने पढ़ाई है, अगर आपको याद हो तो। 34th एडिशन था। किसका एडिशन था? कौन सा अवार्ड मिला था? एशिया का सेफेस्ट बैंक ईयर ऑफ द अवार्ड। कौन से कंसेक्यूटिव टाइम था? 17 टाइम। कोई दिक्कत? नेक्स्ट। चलिए, डीबीएस रिलेटेड एक और न्यूज हमारे सामने आ रही है। डीबीएस बैंक इंडिया पहला होली ऑन सब्सिडरी बना है जिसको आरबीआई ने ऑथराइज किया है कि अब वो जीएसटी पेमेंट ले। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। डीबीएस ने डीबीएस को आरबीआई ने अप्रूव किया है कि आप पहला होली ओन सब्सिडरी हैं जो आप जीएसटी पेमेंट आप ले सकते हैं। कोई दिक्कत? नाउ नेक्स्ट। जो फाइनेंस मिनिस्टर है हमारी निर्मला, मिसेस निर्मला सीतारमन, उन्होंने लॉन्च किया एक कैंपेन सिटीजन्स के लिए, वही अनक्लेम्ड वाला 10 साल वाला। उसका नाम क्या रखा आपको पता है? आपकी पूंजी आपका अधिकार। भाई 10 साल हो, 15 साल हो, 20 साल हो, पैसा तो हमारा है ना अकाउंट में। तो बस वही वो कहना चाह रही, आपकी पूंजी है आपका अधिकार है, बस वो उस काम करवा लो जो हम कराने के लिए कह रहे हैं। ठीक है, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है ना? बस यही है। ओके, नेक्स्ट। बट इसमें एक 3 एज पे फोकस किया गया है। बट इसमें 3 एज पे फोकस किया गया है। क्या किया? तो इसमें है एक अवेयरनेस, एक्सेस एंड एक्शन। ठीक है, अवेयरनेस, एक्सेस एंड एक्शन। अवेयरनेस, एक्सेस एंड एक्शन। जैसे कि आप देखेंगे, द ऑटो ड्राइवर वाला सेवालो स्कीम, ये एक स्कीम है। ठीक है, जो प्रोवाइड करती है 15,000 एनुअल फाइनेंशियल असिस्टेंस। कितने को? 2.9 लाख ऑटो कैब ड्राइवर वाले को। ठीक है, तो ये स्कीम कहाँ पे लॉन्च की गई है? ये आंध्र प्रदेश की स्कीम है। करेक्ट। कोई दिक्कत है? अरे है तो बता दो यार, क्या याद करने में दिक्कत आ रही है? फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने अभी एक कैंपेन लॉन्च किया है। भाई सीधा सी बात है कि अगर हमारा पैसा है तो हमारा अधिकार है, चाहे वो 10 साल हो जाए चाहे 15 साल हो जाए, हमें नहीं निकालनी पैसा। कोई दिक्कत? तो उसमें आपको उन्होंने कहा है कि आपकी पूंजी है आपका अधिकार है, आप जब चाहे निकालें, बस उसकी केवाईसी करवा लीजिए, अनक्लेम्ड वाली फॉर्म भर लीजिए। उसमें 3 एज पे उन्होंने फोकस किया है, अवेयरनेस, एक्सेस एंड एक्शन। एनी प्रॉब्लम? नेक्स्ट। चलें? ओके। सो ऑटो ड्राइवर सेवालो, ये स्कीम कहाँ की है? अब भैया ऑटो ड्राइवर सेवालो, सेवालो से नाम समझ में इतना जरूर आ रहा है कि ये आंध्र प्रदेश की है। ओके, क्योंकि साउथ का इतना तो क्लियर हो रहा है। ठीक है, तो उधर की है। कोई दिक्कत? नेक्स्ट। बस इतना याद रखिए, ऑटो ड्राइवर सेवालो कहाँ की स्कीम है और कितना मिल रहा है मंथली? आंध्र प्रदेश। इससे ज्यादा कुछ उसमें आएगा नहीं। ठीक है, एनपीसीआई और पेपल ने मिलकर एक कोलेबोरेशन लॉन्च किया है। क्यों और किस लिए? देखते हैं। टू इंटीग्रेट इंडियाज यूपीआई विथ पेपल वर्ल्ड, मेकिंग इंडियाज इंस्टेंट पेमेंट प्लेटफॉर्म, द फर्स्ट टू लॉन्च ऑन द ग्लोबल डिजिटल पेमेंट नेटवर्क। ग्लोबल नेटवर्क पे इसको लॉन्च करने के लिए एनपीसीआई ने पेपल के साथ हाथ मिलाया। इससे ज्यादा कुछ है नहीं इसमें। वर्ल्ड, ये अच्छा क्वेश्चन है। वर्ल्ड बैंक ने अभी अभी एक बेटी प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है। ठीक है, बेटी प्रोजेक्ट, और ये वही प्रोजेक्ट है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से एक्सटेंडेड वर्जन है 2.2। राइट, ओके। तो वर्ल्ड बैंक ने लॉन्च किया है कौन सा प्रोजेक्ट? बेटी प्रोजेक्ट। उसका फुल फॉर्म क्या है? बिजनेस एंटरप्राइज टेक्नोलॉजी फॉर इंडियन वुमेन। ऑब्वियस सी बात है, बेटी है तो वुमेन के लिए होगा। बिजनेस, इतना तो याद रखेंगे ना, बेटी है तो वुमेन के लिए होगा। तो बस आप लास्ट वर्ड देख लेंगे, इंडियन वुमेन। तो बस सिंपल में, भाई वर्ल्ड बैंक लॉन्च किया तो हम क्यों पढ़े हैं? क्योंकि वो इंडिया का है। और बेटी की बात है तो वुमेन तो होगी। तो इंडियन वुमेन जैसे आप लास्ट का देखेंगे, आपका आधा से अधिक ऑप्शंस वहीं पे एलिमिनेट हो जाएगा। कोई दिक्कत? नेक्स्ट चले? ठीक है, नेक्स्ट।
नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का टारगेट क्या है कि अगले 5 साल में वो वुमेन वर्कफोर्स को उतना परसेंट करना चाहती है? 30%। सर अभी कितना है? 27% ऑफ द टोटल स्टाफ। ओके, एसबीआई का टारगेट ही है। अच्छा, तो इसका मतलब है कि आगे दीदी लोगों के लिए ज्यादा वैकेंसी आने वाली है। हाँ, हो सकता है ऑब्वियसली, क्योंकि एसबीआई का टारगेट है कि अगले 5 ईयर्स में उसको 30% रीच करना है। ओके, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने अभी ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2025 को एड्रेस किया था। कहाँ पे? मुंबई, महाराष्ट्र में। और उन्होंने वहां पे टेक्नोलॉजी और ट्रांसफॉर्मेशन का जो एक इम्पोर्टेंट रोल रहा है उनको बताया था। तो उनका थीम पूछा गया, एम्पावरिंग फाइनेंस फॉर अ बेटर वर्ल्ड। एम्पावरिंग फाइनेंस फॉर अ बेटर वर्ल्ड, बस इसका थीम याद करना है। कहाँ हुआ था? बस हो गया। ओके, नेक्स्ट। एचडीएफसी बैंक ने रिसेंटली लॉन्च किया इंडिया का पहला माई बिजनेस क्यूआर। कौन लॉन्च किया है? एचडीएफसी बैंक। किसने लॉन्च किया है? एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक रिसेंटली लॉन्च इंडिया का पहला माई बिजनेस क्यूआर, एक डिजिटल सॉल्यूशन है जो डिजाइन किया गया टू प्रोवाइड स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस के लिए। ठीक है, विद देयर फर्स्ट कॉमर्स इंडस्ट्री इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म कम्युनिकेशन एंड बिजनेस। ये इनका पहला कॉमर्स प्लेटफॉर्म है जो सारे चीजों को ये एक ही प्लेटफॉर्म पे लाना चाह रहे हैं। बस उसी के लिए उन्होंने लॉन्च किया है। क्या लॉन्च किया? माई बिजनेस क्यूआर। किसने लॉन्च किया? एचडीएफसी बैंक ने। करेक्ट, कोई दिक्कत नहीं। बस इससे आपसे इतना ही पूछ सकता है, एचडीएफसी ने क्या लॉन्च किया और माई बिजनेस क्यूआर किसका है। बस इससे उल्टा ज्यादा पूछ पूछ नहीं सकता वो। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट। मूसे वियरेबल्स टेक स्टार्टअप ने एनपीसीआई के साथ एक एमओयू साइन किया है टू लॉन्च इंडिया फर्स्ट वियरेबल पेमेंट इकोसिस्टम। ठीक है, इंडिया का पहला वियरेबल पेमेंट इकोसिस्टम कौन लॉन्च कर रहा है? मूसे वियरेबल्स। ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत इसमें नहीं। नेक्स्ट, उसी तरह पेटीएम ने लॉन्च किया है प्लेबैक, एक एआई पावर्ड फीचर है दैट टर्न्स मंथली स्पेंडिंग इनटू पर्सनलाइज्ड रैप सॉन्ग। ये रैप सॉन्ग के तौर पे आपका जो मंथली का जो भी एक्सपेंडिचर होगा उसको बताएगा। कौन लॉन्च? और वैसे भी आप गाना तो ऐसे ही सुनते होंगे, पेटीएम पे आपको 500 रुपये प्राप्त हुए, तो गाना अमिताभ बच्चन की आवाज में हो चाहे किसी और की आवाज में हो, ये गाने वाले काम, रैप वाले काम पेटीएम ही करते हैं। क्लियर? नेक्स्ट चलें। ठीक है। अच्छा, अभी 16 फाइनेंस कमीशन की बात करेंगे। गवर्नमेंट ऑफ जो इंडिया है उन्होंने एक्सटेंड कर दिया है टेन्योर ऑफ 16 फाइनेंस कमीशन बाय 1 मंथ। पहले अक्टूबर 31 था, अभी उनकी डेडलाइन 30 नवंबर कर गई। अभी फिलहाल ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जब तक ये नवंबर नहीं बीत जाता। ओके, तो 16 फाइनेंस कमीशन को हेड कौन कर रहे हैं? ये फॉर्मर वाइस चेयरमैन थे नीति आयोग के, अरविंद पंगाड़िया। अरविंद पंगाड़िया वही इनको हेड कर रहे हैं। ये एक क्वेश्चन है। ठीक है, ये वाइस चेयरमैन नीति आयोग के सेकंड क्वेश्चन है। 16 फाइनेंस कमीशन की डेडलाइन कितनी हो गई है? 30 नवंबर। कोई दिक्कत? नेक्स्ट। बाय हाउ मच हैज द डिफेंस मिनिस्ट्री अप्रूव द इंक्रीज? अच्छा, एक्स सर्विसमैन जो भी हैं, हमारे भी बहुत सारे अभी सब्सक्राइबर एक्स सर्विसमैन है, तो एक्स सर्विसमैन की और या फिर उनके डिपेंडेंट्स जो हैं उनके फाइनेंशियल असिस्टेंस में कितनी परसेंट की अप्रूवल की है डिफेंस मिनिस्ट्री ने? मतलब इंक्रीमेंट 100%। अगर उनका 4,000 था तो अब 8,000 हो जाएगा। क्लियर? कोई दिक्कत? नेक्स्ट। अच्छा, सबसे ज्यादा डेबिट कार्ड किसका है, किस बैंक का है पूरे ऑल ओवर इंडिया में? सर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। एंड द रीजन इज क्योंकि कंज्यूमर सबसे ज्यादा है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का, तो सबसे ज्यादा डेबिट कार्ड कौन को लीड कौन कर रहा है अभी? ये अगस्त का डेटा है हालांकि, बट विच बैंक लीड्स द डेबिट कार्ड मार्केट इन इंडिया? दैट इज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। और इनकी शेयर कितनी है? अकेले 24% है। 12 पब्लिक सेक्टर बैंक है बट इनका अकेला 24% है, प्लस प्राइवेट बैंक भी है। ओके, अच्छा, ये क्वेश्चन मैंने पहले भी कराया है, फिर से करा दे रहा हूँ। विच बैंक हैज बीन ऑनर्ड विद द टाइटल्स ऑफ द वर्ल्ड्स बेस्ट कंज्यूमर बैंक 2025 एंड बेस्ट बैंक इन इंडिया 2025, दोनों अवार्ड मिला है बाय ग्लोबल फाइनेंस टू द एसबीआई। ओके, नेक्स्ट। और सबसे ज्यादा कंप्लेन वाला अगर पूछे कि किस बैंक का आया तो वो भी एसबीआई का ही है। एंड सेकंड पे पीएनबी है। कोई दिक्कत? नेक्स्ट। बस हमारा ये लास्ट पीपीटी का पेज है। ठीक है, नेक्स्ट। फाइनेंस मिनिस्टर जो निर्मला सीतारमन है उन्होंने अभी एक ट्रेनिंग बताया है वुमेन के लिए, उनका नाम रखा है पेंशन सखीज। ये किस चीज के लिए रखा है? ताकि नेशनल पेंशन सिस्टम में इनरोलमेंट ज्यादा हो पाए। ठीक है, बहुत सारे हैं, तो उसी तरीके से नेशनल पेंशन सिस्टम में वुमेन का जो इनरोलमेंट है वो ज्यादा हो, इंक्रीज हो परसेंटेज, इसके लिए इन्होंने पेंशन सखीज के नाम से ट्रेनिंग देना स्टार्ट किया है। ठीक है, एक फिनटेक फर्म है एलएक्सएमई, जिस जो भी पढ़ लें इसको, लक्ष्मी या जो भी पढ़ लें। ठीक है, इन्होंने लॉन्च किया है इंडिया का पहला यूपीआई जो सिर्फ एक्सक्लूसिवली वुमेन के लिए डिजाइन किया गया है, और ये है भी वुमेन के लिए स्टार्टअप। ओके, तो कौन सा ऐसा है? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन रहा है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट बन रहा है। ठीक है, तो इसको आप लोग देखिएगा, ये कौन सा है? एलएक्सएमई। कोई दिक्कत यहाँ तक? एलएक्सएमई। ठीक है। अच्छा, अभी अभी हमने
यहीं से स्टार्ट किया था शायद, और यहीं से एंडिंग भी करेंगे शायद। ये हमारा पहला सेकंड पॉइंट था। आरबीआई ने एक हार्बिंगर 2025 लॉन्च किया है, जिसका थीम क्या था, याद होगा आपको। ठीक है, नहीं होगा तो पीछे देख लीजिएगा। इनोवेशन, ठीक है। अब ये देखते हैं कि इसमें 3 मुद्दा है जिस पे करना है। इसके लिए कुछ विनर्स प्राइज भी है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। इसमें तीन क्या क्या पॉइंट है, एक तो टोकनाइज्ड केवाईसी, एक इनहेंसिंग ट्रस्ट, और ऑफलाइन सीबीडीसी। ये तीनों को कैसे सक्सेसफुल बना सकते हैं, कैसे सिक्योर बना सकते हैं, इन सारे पॉइंट पे अभी हार्बिंगर वाला ये चल रहा है हैकाथॉन। तो कौन से 3 पॉइंट है इसको याद रखिएगा, टोकनाइज्ड केवाईसी, इनहेंसिंग ट्रस्ट, टोकनाइज्ड केवाईसी, इनहैंसिंग ट्रस्ट एंड ऑफलाइन सीबीडीसी। दैट्स इट, इससे ज्यादा अक्टूबर से बाहर नहीं आने वाला है। और इसको आप लोग बार बार रिपीट कीजिए, फिर से अगस्त देखिए, फिर से अक्टूबर देखिए, सितंबर भी जल्द से जल्द आपके पास होगा। फिर नोबेल प्राइज की वीडियो लेके आऊंगा, फिर रैंकिंग वाली वीडियो लेके आऊंगा, ठीक है। सो डोंट वरी, बस आप लोग करते जाइए कंटिन्यूअसली। कैसा लगा इसका फीडबैक, जो लोग भी देखेंगे इस वीडियो को, प्लीज 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 फीडबैक जरूर कीजिएगा, ताकि समझ में आए कमेंट सेक्शन से कि हाँ यहाँ ये दिक्कत रह गई है, यहाँ ये समझ में नहीं आया, और इसको अगली बार उतने ही अच्छे से करना है। कोई दिक्कत, कहीं कोई समस्या, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एंड गाइज, अगर अच्छा लगे, क्योंकि अभी हम ये चैनल न्यू है, तो आप लोगों की बहुत जरूरत रहेगी ऐसे हमेशा। तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा, अपना कमेंट में अपना फीडबैक बताइएगा, अपने कलीग्स, अपने फ्रेंड्स, जो भी जिस भी ग्रुप में हो पाए शेयर जरूर कीजिएगा। और अब आप आए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइएगा, ठीक है। जरूर बताइएगा कैसा लगा सेशन। बहुत बहुत थैंक यू, ठीक है।